हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 70 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक कपड़े की लंबाई 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर तथा दूसरे कपड़े की लंबाई 6 मीटर 65 सेंटीमीटर है, तो दोनों कपड़ों की कुल लंबाई निकालें। हाँ देखो, तो कैसे करना है कि एक कपड़ा का लंबाई जो दिया गया है इतना है, दूसरा का इतना है, तो दोनों का लेंथ अपना पूछा गया है कि कितना होगा। तो दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। ठीक, देखो एक बात याद रखना है कि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के सामने रखना है और मीटर को एक साथ मीटर के सामने रखना है। तो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, हम ऊपर में लिखते हैं एक तरफ मीटर, दूसरी तरफ सेंटीमीटर। मीटर हमारा बड़ा होता है, इसको आगे लिखेंगे, और सेंटीमीटर छोटा होता है तो इसको पीछे लिखेंगे। अब ऊपर में देखो यहाँ पे कितना मीटर है, 5 मीटर है, तो मीटर के सामने 5, और सेंटीमीटर में कितना था 20, तो यहाँ पे 20 सामने में। अब यहाँ पे क्या है 6 मीटर 65 सेंटीमीटर, ये 6 मीटर फिर से, और ये 65 सेंटीमीटर इसके सामने। ठीक, अब दोनों को आपस में प्लस कर दो, ये 5 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 5 और 6 11, यानी 11 मीटर और 85 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जोड़ना है। ठीक, अब दूसरा नंबर प्रश्न देखो, किसी नदी पर एक सड़क पुल 3 किलोमीटर 415 मीटर लंबा है तथा एक रेलवे पुल की लंबाई 1 किलोमीटर 272 मीटर, दोनों पुलों की कुल लंबाई क्या होगी। फिर से वही करना है, एक हमारा किलोमीटर में है, दूसरा मीटर में। तो यहाँ पे पहले एक तरफ लिखो किलोमीटर, तो किलोमीटर बड़ा है, इसको हम लोग पहले लिखेंगे और मीटर को बाद में लिखेंगे। तो पहला वाला जो पुल है वो कितना है, 3 किलोमीटर और 415 मीटर, 3 किलोमीटर और ये 415 मीटर। अब जो दूसरा वाला यहाँ पे पुल दिया गया है वो कितना है, 1 किलोमीटर और 272 मीटर, 1 किलोमीटर और 272 मीटर। बस इसे सामने में रखना है ना, उसके बाद अपने आप सॉल्व बन जाएगा। ठीक, 5 में से 2 गया 7, 7 ओह सॉरी जोड़ रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 7 और 1 8, 6 और 2 6, 3 और 1 4, यानी 4 किलोमीटर 687 मीटर इसका जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है, भूपेश 1 मीटर 72 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा रुपेश 1 मीटर 68 सेंटीमीटर ऊंचा है। भूपेश रुपेश से कितना अधिक है। देखो ये 1 मीटर 72 सेंटीमीटर ये भूपेश का हाइट है और रुपेश का हाइट। बोल रहे कि भूपेश रुपेश से कितना मतलब बड़ा है। ठीक, तो हम यहाँ पे इससे इसको माइनस कर देंगे। तो एक तरफ हम लोग पहले मीटर लिखेंगे, दूसरी तरफ सेंटीमीटर। देखो एक का मान 1 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर, दूसरी का मान 1 मीटर और 68 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि कितना हाइट ये ज़्यादा है, तो इसको माइनस कर देंगे। 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे कितना 6 में से 6 जाएगा तो 0, और ये भी 0, यानी वो 4 सेंटीमीटर उससे क्या है बड़ा है। तो इतना सा ध्यान रखना है। अब चौथा नंबर का प्रश्न है और इसमें बोला गया कि 10 मीटर कपड़ा में से 4 मीटर 68 सेंटीमीटर कपड़ा खर्च हो चुका है। अब कितना कपड़ा बचा हुआ है, पहले 10 मीटर था, अब जो खर्चा कर दिया है 4 मीटर 68 सेंटीमीटर, तो माइनस कर देंगे हम लोग। ये एक तरफ मीटर दूसरी तरफ सेंटीमीटर। देखो 10 यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं है तो 0 रख दो इस तरीके से। और यहाँ पे क्या बोला गया, खर्चा कितना किया है 4 मीटर और 68 सेंटीमीटर, तो मीटर में 4 हो जाएगा और 68 सेंटीमीटर। अब दोनों को माइनस कर दो, 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ पे बचा हुआ 9, 9 में से 6 जाएगा तो 3, यहाँ पे फिर से 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ये एक खत्म हो जाएगा, यानी 5 मीटर और 32 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अब देखो 5वां नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे क्या है कि अहमद ने 20 किलोमीटर 342 मीटर की यात्रा ट्रेन से, 12 किलोमीटर 638 मीटर की यात्रा बस से तथा 1 किलोमीटर 168 मीटर की यात्रा पैदल तय की। अहमद ने यात्रा में कुल कितनी दूरी तय की। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यानी इसमें टोटल दूरी को यहाँ पे निकालना है कि कितना दूरी उन्होंने टोटल तय किया है। तो आपस में सभी को जोड़ देंगे। ठीक, देखो एक काम करना है कि किलोमीटर को किलोमीटर के सामने रखना है और मीटर को मीटर के सामने, इतना ध्यान रखना है। पहले हम एक काम करते हैं, किलोमीटर लिख लेते हैं, दूसरी तरफ मीटर को लिखते हैं। देखो पहला वाला जो किलोमीटर है कितना है 20 किलोमीटर है और 342 मीटर, तो ये किलोमीटर में 20 लिखेंगे और 42 के सामने मीटर के सामने 342 मीटर लिखेंगे। दूसरी वाले यहाँ पे बोला गया है 12 किलोमीटर और 638 मीटर, तो देखो ये सामने 12 किलोमीटर और ये 638 मीटर ऐसे सामने में रखना है। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि 1 किलोमीटर 168 मीटर, 1 किलोमीटर 168 ये सामने में इस तरीके से रख करके और आपस में तीनों को जोड़ देना है। देखो जोड़ेंगे तो 8 तो 10, 10 और 8 18, 18 का हो जाएगा 8 हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 6 14, 14 का लिखेंगे 4, फिर से हासिल हमारा 1, 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 3 11, 1 हासिल फिर से 1, 2 और 1 3, 3 और यहाँ पे हाथ वाला 1, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी 34 किलोमीटर 148 मीटर ये हो जाएगा उसका टोटल यात्रा। छठा नंबर का प्रश्न है और इसमें किसी रिबन के 5 मीटर 75 सेंटीमीटर के एक टुकड़े में से 2 मीटर 18 सेंटीमीटर रिबन काटकर निकाल दिया गया, तो अब कितनी लंबाई का रिबन बचा हुआ है। देखो पहले इसके पास जो था वो कितना लंबाई का था, पहले एक तरफ मीटर है दूसरी तरफ सेंटीमीटर, तो 5 मीटर और 75 सेंटीमीटर पहले से इसके पास था। ठीक, लेकिन उसमें से माइनस कर लिया गया, यानी 2 मीटर और 18 सेंटीमीटर ये माइनस कर लिया गया। तो बोलता है कि उसके पास कितना बचा हुआ है। 5 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे हासिल लेने के बाद बनाएगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7, 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 5, और 5 में से 2 गया तो 3, 3 मीटर 57 सेंटीमीटर उसके पास
अभी भी बचा हुआ रिबन है। ठीक, 7वां नंबर का प्रश्न है कि एक रस्सी 45 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी है, जिसमें 15 मीटर 26 सेंटीमीटर लाल रंग से, 18 मीटर 84 सेंटीमीटर हरा रंग से तथा शेष पीले रंग से रंगी हुई है। तो पीले रंग से रंगी रस्सी की लंबाई क्या होगी। देखो ये पहले टोटल लंबाई दिया गया है। ठीक, इतना लंबाई है, उसमें से लाल कलर का इतना है और ये हरा कलर का इतना है। तो शेष जो होगा वो क्या होगा, जो बचा हुआ है वो हमारा पीला रंग होगा। तो इन दोनों को जोड़ करके 45 से माइनस कर देंगे, हमारा जो आएगा वो इसका हमारा पीले रंग की जो लंबाई है वो निकल करके आ जाएगा। तो देखो इन दोनों को पहले जोड़ दो। ये कितना है 15 मीटर 26 सेंटीमीटर। ठीक, उसमें जोड़ो 18 मीटर 84 सेंटीमीटर। एक काम करो, 15 मीटर है, ये मीटर है, और 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर दूसरी तरफ क्या है 18 मीटर और 84 सेंटीमीटर ना, यही ना। हाँ ठीक, अब यहाँ पे जोड़ दो इसको, 6 और 4 10, 8 2 10 और 1 11, हासिल वाला 1, 8 5 13, 13 और 1 हासिल वाला 14, और एक 2 और हाथ वाला 1 3, तो इतना हो जाएगा 34 मीटर और 10 सेंटीमीटर। उसके पास टोटल जो था वो कितना था, ये मीटर हो गया, यानी 45 मीटर हो गया। और उसके बाद 50 सेंटीमीटर में ये 50, ठीक, उसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे, यानी 34 मीटर और 10 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे, तो ये 0 हो गया। 5 में से 1 जाएगा तो 4, 5 में से 4 गया तो 1, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी 11 मीटर और 40 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो 8वां नंबर का प्रश्न है, इसमें बोला गया है कि 12 मीटर 40 सेंटीमीटर लंबे कपड़े के एक टुकड़े में से 6 मीटर 68 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा खर्च हो गया, तो किनारे से 15 सेंटीमीटर कपड़ा काटकर हटा दिया। अब कितना कपड़ा बच गया है। देखो क्या है कि टोटल इसके पास इतना लेंथ का कपड़ा था, उसमें से जो है सो इतना खर्चा कर दिया है, और उसमें से फिर से 15 सेंटीमीटर को काट भी लिया है। तो खर्चा वाला एक साथ पहले जोड़ो, ये दोनों आपस में क्या है कट करके अलग हुआ है, तो इन दोनों को पहले जोड़ दो और पूरे में से इसको माइनस कर दो, तो हमारा जो शेष भाग है वो निकल करके आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं, एक तरफ मीटर और दूसरी तरफ सेंटीमीटर। ये 6 मीटर है, दूसरी तरफ 68 सेंटीमीटर है, और फिर से यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऐसे करके जोड़ना है। क्या था पहले, एक हमारा 6 मीटर था, दूसरी 68 सेंटीमीटर, दूसरी वाली में हमारा 15 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे मीटर में कुछ भी नहीं, 0 भर देना है, बाकी बात पहले जोड़ो इसको। 8 और 5 13, 6 1 7, 7 और 1 8, और ये 6, यानी 6 मीटर और 83 सेंटीमीटर में उन्होंने सब कपड़ा का जो है सो पूरा भाग का इतना खर्च कर चुका है। अब उसके पास कितने कपड़ा है इसको निकालना है। तो पहले से उसके पास 12 मीटर था, ठीक, 12 मीटर था, और ये सेंटीमीटर में हमारा हो गया 40 सेंटीमीटर। अब इसमें से माइनस कर देना है 6 मीटर और 83 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस करो, 10 में से 3 गया तो ये कितना हो जाएगा 7, इसके पास बचा हुआ कितना है 13, 13 में से 8 जाएगा तो ये 5, 11 में से 6 गया तो 5, ठीक, यानी उसके पास बचा हुआ है 5 मीटर और 57 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा।